सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का हमारा टॉपिक चला हुआ है प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रियाओं में आज हम कृषि के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। बोर्ड की कक्षाओं के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण हो ही जाता है। हमने पीछे 9वीं कक्षा में भी कृषियों के बारे में चर्चा की। आज हम उनको विस्तार पूर्वक जानेंगे। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं और इस प्रकार की कृषि को 2 वर्गों के नाम बताइए। एक वर्ग की 3 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। निर्वाह कृषि से अभिप्राय ऐसी कृषि से है जिसमें संपूर्ण अथवा अधिकतर उत्पादों का उपयोग स्वयं कृषक परिवार करता है। कृषि उत्पादों को का कम भाग निर्यात होता है। निर्वाह कृषि 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: आदिकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। मुख्य विशेषताएं: आदिकालीन निर्वाह कृषि, इस कृषि के कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इसका चलन उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में है, जहाँ विभिन्न जनजातियां इस प्रकार की खेती अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया से करती है। वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार की जाती है। खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं और प्रति एकड़ उपज बहुत कम है। खेती पुराने औजारों जैसे लकड़ी, कुदाल, फावड़े आदि से की जाती है। कुछ समय पश्चात जब मिट्टी का उपजाऊपन कम हो जाता है, तब कृषक पुराने खेत छोड़कर नए क्षेत्र में मन लाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करता है। सबसे पहले जीविका कृषि किसे कहते हैं? इस कृषि प्रणाली द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य है भूमि के उत्पादन से अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। इसे निर्वाह भी कहते हैं। स्थानांतरी स्थानबद्ध कृषि गहन कृषि कहलाती है। इस कृषि के द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या को पूरा किया जाता है, उसके भरण पोषण को। प्रदेश यह कृषि एशिया मानसूनी प्रदेशों चीन, जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश आदि, बर्मा, म्यांमार, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व से गहन कृषि की जाती है। भारत में भी कृषि मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वी में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में पिछड़े हुए भागों में होती है। विशेषताएं: इस कृषि में आंध्र प्रदेशों में चावल की फसल मुख्य होती है, परंतु कम वर्षा में सिंचित क्षेत्रों में अनाज, गेहूं, दालें, सोयाबीन, तिलहन उत्पन्न की जाती है। खेत छोटे आकार के होते हैं। साधारण यंत्र प्रयोग और मानव श्रम अधिक जोर दिया जाता है। खेतों में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए मिट्टी की उपजाऊ कायम करने के लिए इस प्रकार के खाद, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। भूमि का पूरा उपयोग करने के लिए साल में 2 या 3 और 4 फसलें भी प्राप्त होती है। शुष्क ऋतु अन्य खाद्य फसलों में कृषि की जाती है। भूमि के चप्पे चप्पे पर कृषि जाति, पहाड़ी ढलानों में सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। अधिकतर कार्य मानव द्वारा ही किए जाते हैं। चरागाहों में भूमि प्राप्त न होने पर कारण पशुपालन बन जाता है, कम होता है। व्यापारी कृषि किसे कहते हैं? इस कृषि में व्यापारिक उद्देश्य है फसलों में कृषि की जाती है। यह जीविका कृषि के इस प्रकार से भिन्न है कि कृषि द्वारा संसार के दूसरे देशों में कृषि पदार्थ निर्यात किए जाते हैं। अनुकूल भौगोलिक दशाओं में एक ही मुख्य फसल में उत्पादन पर जोर दिया जाता है, ताकि व्यापार में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। प्रदेश व्यापारिक कृषि में कई प्रकार के कृषि पदार्थों की बिक्री के लिए प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि शीत उष्ण घास के मैदानों में अधिक होती है, जहाँ गेहूं की कृषि में बड़े पैमाने पर की जाती है। उष्ण कटिबंधीय रोपण कृषि द्वारा चाय, गन्ना, कहवा आदि फसलों की कृषि की जाती है। विस्तृत कृषि किसे कहते हैं? विस्तृत कृषि कम जनसंख्या वाले प्रदेशों में अधिक होने के कारण फार्मों पर होना कृषि विस्तृत कृषि की जाती है। कृषि यंत्र अधिक प्रयोग किए जाते हैं, इसे यांत्रिक कृषि भी कहते हैं। इस कृषि में एक ही फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है कि उपज के निर्यात किया जा सके, इसलिए दूसरा नाम व्यापारिक कृषि भी है। इस कृषि के मुख्यतः नए देशों में की जाती है, से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। आधुनिक कृषि प्रणाली, जिसका विकास औद्योगिक क्षेत्रों में सामान्यतः मांग बढ़ने के कारण हुआ। इसके प्रदेश हैं जो यह कृषि मध्य अक्षांशों में शीत उष्णकटिबंधीय कटिबंध स्थानों में, रूस में स्टेप प्रदेशी, उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज, अर्जेंटीना पंपास मैदानों में, ऑस्ट्रेलिया के डाउनजी क्षेत्र में गेहूं की
खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इन प्रदेशों में प्राचीन काल में चलवासी चरवाहे घुमा करते थे। भूमि का मुख्य मूल्य बढ़ जाने के कारण विस्तृत खेती में धीरे धीरे कम होते जाते विशेषताएं यह कैसी समतल भूमि वाले क्षेत्रों पर की जाती है जहाँ खेतों का आकार बहुत बड़ा होता है। कृषि यंत्रों में अधिक प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, थ्रेशर इत्यादि। और ये चीज़ें सारी की सारी हमने बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ी। आशा है आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आप इनको याद कर लेंगे। आज के लिए